पावर स्विच सॉकेट 16 एम्पेयर की हम आपको वायरिंग करना सिखाते हैं। ये एक 16 एम्पेयर स्विच सॉकेट का बॉक्स है जिसके अंदर एक 16 एम्पेयर का स्विच, एक 16 एम्पेयर के सॉकेट लगा हुआ है। इसकी हम आपको वायरिंग करना सिखाते हैं। इसके अंदर वायरिंग कैसे की जाती है। हमने एक 16 एम्पेयर का स्विच और एक 16 एम्पेयर का सॉकेट लेना है। इस तरह कैसे बॉक्स के अंदर फिटिंग कर लेनी है उसकी। फिर हमने एक वायर लेनी है, छोटी वायर, जिसके हमने स्विच के फेस को सॉकेट के फेस के साथ कांटेक्ट करने के लिए इस तरीके से वायर हमेशा ही 2.5 mm की लेने चाहिए हमें। 16 एम्पेयर स्विच सॉकेट के अंदर पावर की जो भी वायरिंग करेंगे उसके अंदर कम से कम 1.5 mm या 2.5 mm की वायर का यूज करना चाहिए। हमने स्विच के फेस को सॉकेट के फेस के साथ कांटेक्ट कर दिया है एक स्मॉल टोटे के साथ। इसको टर्मिनल को, सॉकेट के टर्मिनल और स्विच के टर्मिनल को अच्छी तरह से कसाई कर देनी चाहिए। उसके बाद हमने जो सा मेन फेस और न्यूट्रल आ रहा है उसका कांटेक्ट करना है। हमने फेस का कांटेक्ट स्विच के साथ करना है। फेस का कांटेक्ट स्विच के साथ करने के बाद हमने जो सा न्यूट्रल बचा है, न्यूट्रल को हमने जहाँ पर सॉकेट के अंदर N लिखा होगा, न्यूट्रल लिखा होगा, उसके अंदर हमने न्यूट्रल का कांटेक्ट कर देना है। हमने जैसे ये फेस का कांटेक्ट स्विच के निचले साइड में कर लिया और हमने जो सा न्यूट्रल आ रहा है इस न्यूट्रल को हमने सॉकेट के न्यूट्रल के साथ कांटेक्ट कर देना है। मेन में से जो न्यूट्रल फेस आता है उसके लिए इसे अच्छी तरह से टर्मिनल की पेचकस के साथ कस देना है इसको, क्योंकि टर्मिनल कई बार यूज रह जाते हैं ना तो स्पार्किंग होती है। इसका नाम है हमेशा ही जो से टर्मिनल होते हैं इनको अच्छी तरह से कसना चाहिए, जिसके कारण कि कल को कुछ चीज़ लगे तो उसका मतलब 3 पिन सॉकेट लगाते हैं तो इसका स्पार्किंग ना हो। इस तरीके से हमने इसकी पावर बोर्ड की वायरिंग करनी है। उसके बाद हमें इस बॉक्स के अंदर से वायर को क्रॉस कर लेना है साइड में से और उन वायर को आपस में कट भी कर लेना है, क्योंकि एक फेस रह जाएगा और एक न्यूट्रल रह जाएगा जिसके अंदर हम मेन लाइट की सप्लाई दे सकते हैं। इसके बाद हमने इन पेच के सारे से पावर बोर्ड को कस देना है आपस में अच्छी तरह से। इस तरीके से पावर बोर्ड की हमने वायरिंग करनी है। हमेशा पावर बोर्ड की वायरिंग करने में सबसे मेन बात ये होती है कि एक अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का ही ये पावर स्विच और सॉकेट होने चाहिए। और सेकंड, इसके अंदर जो वायर यूज कर रहे हो अच्छे कंपनी की कॉपर की वायर होनी चाहिए और कम से कम 1.5 mm या 2.5 mm की वायर होनी चाहिए। नॉर्मल वायर या नॉर्मल लोकल कंपनी की वायर लेते हैं वो क्या होता है, वो हीटिंग होने के कारण उसकी पिघल जाती है वायर। इस कारण हमें हमेशा ही वायर को अच्छे वायर लेनी चाहिए कंपनी की। और इसके बाद बोर्ड के अंदर जो वायरिंग करते हैं उसके लिए जो टर्मिनल होते हैं उनकी कसाई भी अच्छी तरह होनी चाहिए। ये हमारे पावर बोर्ड तैयार हुए हैं। हमने 5 पावर बोर्ड तैयार किए थे, उनकी सभी की वायरिंग हमने अच्छी वायर के साथ की हुई है। इस तरीके से पावर बोर्ड की हमें वायरिंग करनी चाहिए।